नमस्कार दोस्तों। आप सभी व्यूवर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए स्पेशली दोस्तों नया वर्ष है और अच्छे प्रिपरेशन करिए। जो भी एग्जाम आ रहा है उसको निकालने की कोशिश करिए। डोंट वरी, अगर आप में से कई लोग काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, कुछ ना कुछ सभी लोग आगे चलकर सेटल हो जाएंगे। जस्ट एक ट्रांजिशन फेज है ये, उसको उसी तरह से लीजिए एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा करेंगे और भारत को और भी ज़्यादा सशक्त और मजबूत देश बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ चलिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं एंड आप देखिए, पिछला जो पूरा साल गुजरा है उसमें कोविड की ही चर्चा हुई है ज़्यादातर। मार्च अप्रैल के बाद से सिर्फ कोविड, लॉकडाउन, इसी तरह के चीजों से हम गुजरे हैं, कोरोना वायरस से गुजरे हैं। तो यहां पर कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि परमानेंट चेंज हो जाती हैं। इस तरह का जो पेंडेमिक आता है उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज हो गई हैं परमानेंटली। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी को चेंज कर चुकी हैं पूरे तरीके से, उसकी 10 बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक शॉक आया है, क्यों आया है? बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोरोना वायरस आया, पूरे विश्व में फैल गया, उसके बाद से हम लॉकडाउन में गए और उसके बाद से आपने देखा होगा स्पेशली भारत जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी में था। जो मेजर इकोनॉमीज की हम बात करें, पहले क्वार्टर में हमारा 24% का करीब कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो इस तरह की जो पैंडेमिक आते हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक या दो जनरेशन में नहीं, कई 3-4 जनरेशन के बाद इस तरह का जो शॉक है वो हमें देखने को मिलता है। और जब भी इस तरह का शॉक आता है तो यहां पर चेंजेस जो है वो ट्रांजिशन फेज में नहीं रहकर परमानेंटली हो जाते हैं। मतलब कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो 1 साल 2 साल के लिए रहता है और उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन यहां पर जो कोविड-19 की वजह से चेंजेस आए हैं दोस्तों, उसकी वजह से कई ऐसी चीजें हैं जो कि परमानेंटली चेंज हो गई हैं और उसका जो इंपैक्ट है वो काफी दूर तक जाने वाला है। तो यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंड दैट इज बिग गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, काफी सारी चीजों को लेते हैं जब हम, तो वहां पर देखा जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। स्पेशली लिबर्टी इक्वालिटी के समय में यहां पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो थोड़ा कम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट निगरानी करती है लोगों पर वो कम होना चाहिए। लेकिन क्या देखने को मिला यहां पर? बिग गवर्नमेंट हैज अ कम बैक। मतलब कि यहां पर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, जो निगरानी रखती हैं लोगों के ऊपर, जो ट्रैक कर सकती हैं लोगों को, उस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। क्योंकि यहां पर जब एम्प्लॉयर्स पेमेंट नहीं कर पा रहे थे अपने एम्प्लॉइज को, उस केस में यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कीम्स लाई गई। मैं सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं, पूरे विश्व के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। यूरोप के कई सारे देशों ने यहां पर स्कीम लेकर आए, यूएस में यहां पर जो वेज अलायंसेज हैं, इस तरह की चीजें देने की कोशिश की गई। मतलब कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो एक तरह से बढ़ने लग गया। और आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो इस साल करीब बताया जा रहा है कि $11 ट्रिलियन हुआ है। $11 ट्रिलियन एक्स्ट्रा यहां पर सरकारों ने खर्च किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो आप देख सकते हो कि जो बिग गवर्नमेंट का कमबैक है वो हमें यहां पर आते हुए देखने को मिला है और ये पहला चेंज है 2020 में। दूसरा दोस्तों यहां पर इजी मनी। आपने देखा होगा जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे विश्व भर में, जैसे कि फेडरल रिजर्व हो गया यूएस के अंदर, भारत के अंदर आरबीआई हो गया, काफी ज्यादा लिक्विडिटी लाने की कोशिश की गई। मतलब कि पैसे की जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बढ़ गया और इसकी वजह से हमने देखा अचानक से शेयर मार्केट भी बूम कर रहे हैं। वहां पर जो बिजनेसेस हैं उनको एक तरह से हेल्प हो सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा पैसा आ गया उसकी वजह से जो बोरोइंग का कॉस्ट होता है, जो इंटरेस्ट रेट हम जिसको कहते हैं, जो बिजनेसेस बोरो करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट यहां पर नीचे चला गया है, रिकॉर्ड लो स्तर पर आ गया। आपने देखा होगा रेपो रेट यहां पर काफी नीचे आ चुका है अभी तक के पिछले कई वर्षों से अगर आप देखो। तो यहां पर क्या होता है कि हिस्ट्री में जब भी इस तरह के पैंडेमिक आए हैं उसमें यह देखने को मिला है कि इसका परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलता है। मतलब कि आगे आने वाले वर्षों में, एक सेंचुरी के अंदर, 100 वर्षों में, 25 ईयर्स के अंदर बेसिकली अगर हम आंकड़ा लगाएं तो इसमें यह देखने को मिलता है कि जितना कॉस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट जितना रहना चाहिए
अगर पैंडेमिक नहीं आता, सपोज मैं कहता हूं पैंडेमिक नहीं आता, तो यहां पर बोरोइंग का कॉस्ट अगर मैं कहता हूं 8% होता, तो 8% की बजाय अब ये कितना हो जाएगा 6.5%। तो जब भी इस तरह के पैंडेमिक देखने को मिले हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो परमानेंटली एक तरह से डाउन हो जाता है, 1.5% यहां पर कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पैसा सस्ता हो जाता है, एक तरह से इजी मनी हो जाता है। तो ये दूसरा चेंज आया है। तीसरा यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पर सस्ते ब्याज दर पर यहां पर बोरो कर सकते हैं जो कंपनीज हैं, उसकी वजह से क्या होगा, कंपनीज आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, पैसे नहीं थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बोरो किया, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट डेट होता है, डेट का मतलब है उधार, तो जो बिजनेसेस ने उधार लिए हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और आप देख सकते हो कि पहले हाफ की मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, यहां पर जो कंपनीज हैं उन्होंने करीब 3.36 ट्रिलियन डॉलर, जी हां 3.36 ट्रिलियन डॉलर बोरो किया है। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। तो तीसरा यहां पर यह चेंज देखने को मिला है। फोर्थ आते हैं दोस्तों, दैट इज के शेप्ड रिकवरी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में जाना है तो आप सर्च कर लेना, के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो पैंडेमिक आता है उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो इनकम गैप है, वेल्थ का गैप है लोगों में, वो थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए यहां पर मैं गरीब और रिच की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली हर एक चीज में अगर आप देखोगे, जैसे कि मतलब कोई पर्सन गरीब ही था, ठीक है, सपोज उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास स्किल्स था इस तरह के जो पैंडेमिक में उसको बहुत हेल्प किया, ऑनलाइन चीजों में आने में हेल्प किया, तो वो तो ग्रो कर जाएगा। लेकिन यहां पर ऑलरेडी जिसके पास पैसा था लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं थे इस तरह के, उसका क्या होगा, वो यहां पर नीचे चला जाएगा। वैसे ही जिसके पास पैसा है भी, वो क्या कर सकता है, हो सकता है इन्वेस्ट कर दे स्टॉक मार्केट पर या कहीं पर भी रिकॉर्ड लो स्तर पर, और वो और ज्यादा कमाएगा। गरीब के पास पैसा नहीं है तो शायद वो नहीं कमाएगा। मतलब कि हर एक लेवल पर आप देखने को मिलेगा कि यहां पर जो रिकवरी है वो दो प्रकार से देखने को मिलती है। यूजुअली क्या होता है कि जब भारत की इकोनॉमी या विश्व की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो यहां पर सभी लोग एक तरह से ग्रो हो रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के पैंडेमिक में क्या देखने को मिलता है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो कि नीचे जा रहे होते हैं, उनकी कमाई कम हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनकी कमाई ऊपर चल रही है। तो यहां पर स्किल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस तरह के पैंडेमिक में आपको काफी ज्यादा काम आता है। तो के शेप्ड की रिकवरी हमें देखने को मिली, ये चेंज आया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा, वो है रोबोट्स। आपने देखा होगा कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कोविड-19 के समय फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना फिजिकल कांटेक्ट किए नहीं हो सकता है काम, इसकी वजह से यहां पर रोबोट का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। जैसे रिटेल सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, वेयर हाउसिंग हो गए, वहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लग गया है, जिसकी वजह से नौकरियां जाएंगी, यहां पर जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट थी वो चली जाएगी, इनकम कम होगी। तो ये आपका नेक्स्ट जो रोबोट्स का रोल है वो हमें परमानेंटली एक तरह से चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर चेंज है दोस्तों, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। जी हां, पहले क्या होता था, आशंका होता था, कई बिजनेस लगता था कि वो सोचते थे कि बिना न्यूयॉर्क जाए यहां पर काम नहीं बन सकता, कई लोग बिना बिजनेस ट्रैवल किए काम नहीं बन सकता। लेकिन कोविड-19 ने हमें दिखा दिया कि यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस लेवल पर आ चुकी है और बिना कहीं जाए भी घर बैठकर भी काम हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लोग जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट थे, ऑफिस लाइफ पर डिपेंडेंट थे, रियल एस्टेट के बिजनेस हो गए, फूड वाले हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, इनको यहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिला है क्योंकि इनका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर जो कंपनीज हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकती हैं, उनको यहां पर फायदा देखने को मिल रहा है। मतलब उनका रेंट का कॉस्ट बच रहा है, बिजनेस ट्रैवल का कॉस्ट बच रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम एक नया चेंज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सातवां नंबर, वो है टूरिज्म। टूरिज्म में बहुत तेजी से गिरावट हुई है। अक्टूबर के महीने तक आप देख सकते हो कि यहां पर बताया जा रहा है 72%। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो जितने लोग यहां पर इन्वॉल्व थे, टूरिज्म सेक्टर से, उनका इनकम में क्या इंपैक्ट आया होगा। यहां पर आप देख पाओगे मैकेंजी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, बताया गया है कि आगे आने वाले समय में जो 1/4 ऑफ ट्रिप होता है, मतलब कि 25% ऑफ जो बिजनेस ट्रिप्स हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मतलब वो ट्रिप्स नहीं होंगे। इसका मतलब एयरलाइंस की बिजनेसेस उतनी नहीं बढ़ेंगी, जो टूरिज्म का सेक्टर है वो उतना शायद नहीं बढ़ेगा। तो ये एक परमानेंट चेंज यहां पर कोविड-19 की वजह से हमें देखने को मिलता है। सेकेंड लास्ट है दोस्तों 9th नंबर पर, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन। देखिए आपको याद होगा कि सबसे पहले ये जो वुहान वायरस, ये जो चाइना वायरस या फिर कोविड-19 जो भी बोलिए, चाइना के अंदर आया था, तो उसकी वजह से चाइना के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, पूरा जो शहर है वो बंद हो गया था। तो चाइनीज फैक्ट्रीज क्लोज होने की वजह से यहां पर हमें एक तरह का शॉक वेव देखने को मिला पूरे विश्व भर में, क्योंकि तब जाकर पता लगा कि पूरा जो विश्व है वो किस तरह से डिपेंडेंट था चाइनीज फैक्ट्रीज के ऊपर। तो यहां पर आगे चलकर
चलकर धीरे धीरे जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस की बात करने लग गए। स्पेशली भारत के अंदर भी आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी, ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी था पूरी काफी हद तक चाइना के ऊपर, उसको किसी प्रकार से कम किया जाए। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, इस तरह के कई चीज लाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज हमारे देश में सेटअप हो। हमें आगे चलकर ऐसा समय ना आए कि अगर चाइना के अंदर फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारा काम नहीं चल सकता है। तो यहां पर यह भी एक परमानेंट ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड देखने को चेंज मिलता है कि यहां पर अब कंपनीज जो हैं, अब जो देश हैं वो अब कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि अपने देश के अंदर ही जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उसको हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसके अलावा लास्ट है दोस्तों, वो है आपका गोइंग ग्रीन। जी हां, आपने देखा होगा कई सारी जो ऑयल मेजर कंपनीज हैं, चाहे वो ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, कई तरह की जो कंपनीज हैं, उनको यहां पर एक तरह से थ्रेट लगने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय यहां पर एनवायरनमेंट में काफी सुधार देखने को मिल रहा था। जैसे मुंबई के कोस्ट में आपने देखा होगा कई सारे जो फिशेस हैं वो आ रहे थे, तो बहुत ऐसी चीजें, यमुना में जो पानी का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत तेजी से नीचे चला गया, वाटर क्लीन होने लग गए। तो इसकी वजह से यहां पर रियलाइज होने लग गया सरकारों को, जो लोग हैं उनको, कि यहां पर हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कुछ समय के अंदर ही यहां पर इतना इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर एनवायरनमेंट ठीक हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल थ्रेट है, जिसकी वजह से चाहे कैलिफोर्निया हो, यूके हो, इन सभी ने यहां पर जो गैसोलीन और डीजल कार्स होते हैं उनको यहां पर बैन करने का निर्णय लिया है। किसी का टारगेट है कि 2030 तक बैन कर देंगे, 2035 तक बंद कर देंगे। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? जो पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनीज हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम और जो कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर यह इंपैक्ट आने वाला है। तो ये एक परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था, यहां पर कुछ चीजें आपको जानने को मिली होंगी, दैट इज कि किस तरह से जो दुनिया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 2020 में चेंजेस हमें परमानेंटली देखने को मिलेगा, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिलेटेड टू ब्रिटेन वुड्स। यहां पर आप मुझे इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।